साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज मैं अपने जो रिव्यू बोलें या मेरा मत बोलें या मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलें, वो मैं आज आपको इस पर दूंगा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो एसटी हैं उनको हिंदू धर्म से निकालकर और बौद्ध धर्म में डालने की प्रक्रिया में जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दिलाई, उसको हम आज एक एक करके देखते हैं कि ये कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो गई है कि जिसका कोई लाभ ना हुआ हो। मतलब प्रयास हुआ लेकिन वो लाभ ही नहीं हुआ जिस लाभ के लिए ऐसा किया गया था। दूसरा, उससे वैमनस्यता और फैल गई, है ना। एक इस तरह से हो गई कि हम किसी धर्म को एक सामूहिक रूप से एक तरह की गालियां सी दे रहे हैं और फिर किसी ऐसे धर्म में चले जा रहे हैं जिसमें वहां पर भी वही सब कुछ है, वहां पर भी कुछ अलग नहीं है उससे। तो इस बात को देखें, आज समझें। आप देखेंगे कि इनकी पहली जो प्रतिज्ञा है वो है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। इसको हम देखेंगे। ये ऐसे करके 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिसको आप कुल 2-4 प्रतिज्ञाओं में कर सकते थे। इनका भी कोई फायदा नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता बुनियादी रूप से, क्योंकि लगभग हर धर्म में आम आदमी के लिए सारी चीजें वही घुमा घुमा के होती हैं। हर जगह पूजा ही होती है, हर जगह कोई ना कोई बिलीफ्स होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ एक ट्रेडिशन होता है। आदमी उसमें फंसा ही रहता है। आर्थिक स्थिति तो देश का जो संविधान है उसके हिसाब से चलती है कि वहाँ क्या नीतियां हैं, क्या कुछ है ना। भाई कोई ईसाई हो या कोई बौद्ध हो या कोई क्रिश्चियन हो या कोई हिंदू हो, जॉब तो इस आधार पे नहीं मिलती ना कि आप क्रिश्चियन हैं कि बौद्ध हैं कि हिंदू हैं। जॉब तो आपको इस आधार पे मिलती है कि आपके पास कितनी लायकी है और आप वहां उस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी से आपकी आय होती है, उसी आय से आपका जो सारा जीवन है वो चलता है। इसमें धर्म कहीं नहीं आता इन सब चीजों में। तो इन सब चीजों में ना धर्म कुछ खास रुकावट है और ना धर्म कुछ खास इसमें कुछ आगे ले जाने वाला है। मतलब वो एक तरह की ऐसी मान्यताएं हैं जैसी कि आपने फॉलो कर ली, आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं भी की तो भी ठीक है। माने उससे कुछ निकलता तो है नहीं है। अब देखें, जैसे अब इनकी दूसरी प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा में भी इसी बात को घुमा के दोबारा बोलने की कोशिश की गई है। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है कि मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अभी पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है? पहले वाले में बोल रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश कि मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, इनके में विश्वास नहीं करूंगा। फिर वही कह रहे हैं कि राम और कृष्ण में इनकी पूजा नहीं करूंगा, इसमें मैं कोई विश्वास नहीं रखूंगा, आस्था नहीं रखूंगा। ये तो एक ही बात हो गई ना। इसमें जितनी बातें सब कही गई हैं उनको आप एक बार में बोल सकते थे कि भाई जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है टोटल मिला के कई प्रकार की, उसको मैं नहीं मानूंगा, अब मैं उसमें से निकल रहा हूं। बस एक लाइन में ये हो जाना था। लेकिन अब ये है क्या, इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह की किन्हीं भी लोगों को इस तरह की प्रतिज्ञाएं कराते हैं तो आप किसी दूसरे धर्म के प्रति उनके अंदर में वैमनस्यता ज्यादा फैलाते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में हम देखें कि ठीक है भाई, किन्हीं को मुस्लिम धर्म फॉलो करना तो करते रहो, लेकिन वहां इस प्रकार की चीजें कि काफिर गंदी चीज है और काफिर को मार देना चाहिए और काफिर को ये, इस तरह की जो चीजें हैं, इससे क्या होता है कि आप वैमनस्यता फैला रहे हैं, है ना। मतलब दूसरे के बारे में एक इस प्रकार की नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं उन लोगों में, जिन लोगों को आप अपने लोग बोल रहे हैं या आपके लोग वो बनने वाले हैं। तो उसमें अपने धर्म में क्या विशेषता है उधर ज्यादा ध्यान ना देके इसकी जो उन्हें लग रही है कि कोई ढंग से नकारात्मक चीजें हैं या नकारात्मक बनानी है,
इस तरह से जो है वो जब करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एंटी, वो धर्म जो है किसी में सार्थकता रूप में ना जाके वो एंटी के रूप में जा रहा है, मतलब विरोधी के रूप में जा रहा है। जबकि कोई भी धर्म तो इसलिए नहीं है ना कि हम एक दूसरे पर गाली गलौज करें, एक दूसरे पर कटाक्ष करें। कोई भी धर्म तो इसलिए है कि ठीक है अभी तुम्हारे कोई ट्रेडिशन है तो अब जिसको अच्छे लग रहे हैं तो फॉलो करो, नहीं लग रहे तो छोड़ दो। उसमें सामूहिक रूप से बैठ के और एक दूसरे को गाली देने से तो कोई मतलब बनता नहीं है, या एक दूसरे को बुरा भला बोलने से, है ना। अब इसमें तीसरी देखें, तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये रिपीटिशन ही है, बस नाम बदल रहे हैं। पहले में ब्रह्मा विष्णु महेश है, दूसरे में राम और कृष्ण है, तीसरे में गौरी, गणपति और दूसरे देवी देवता आ गए। अब ये देखते चलो। चौथा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। अब ये रिपीटिशन ही है पीछे का, मतलब एक ही बात को 4 प्रतिज्ञाएं कर दी इन्होंने। अभी देखो और अभी और देखो। पांचवा है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। भाई जब आप हिंदू एक धर्म में से निकल ही जाओगे, या उसको सनातन धर्म आप जो बोलो, उसमें से निकल ही जाओगे, तो उसकी तो हर चीज आपके लिए ना हो गई ना। उसकी एक एक चीज को ऐसे नाना नाना कर रहे हो, इससे माने इससे संदेश क्या देना चाहते हो? नहीं तो ये थोड़ा सोचने वाली चीजें हैं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्यों इतनी ज्यादा किसी चीज की नेगेटिविटी जो है, मैं खुद तो चले गए और औरों को भी उसी की बार बार रिपीटिशन करवा रहे हैं। और ये अभी तक भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, और ये आगे तक भी होता ही रहेगा जब तक इन चीजों को ढंग से समझा नहीं जाएगा। अब देखो छठा है, छठे में क्या कह रहे हैं कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। भाई जब आप सनातन धर्म में से निकल जाओगे और बौद्ध धर्म में चले जाओगे तो बौद्ध धर्म की जो मान्यता है उसके हिसाब से जियोगे। तो ये तो एक सेंटेंस में बोल सकते थे कि अब आज से सनातन धर्म की जितने भी विश्वास या जो भी कुछ थे वो मैंने छोड़ दिए, बात खत्म होगी। अब मैं बुद्ध धर्म में जा रहा हूं, अब वहां जो जो बोलेंगे वैसा वैसा करूंगा। जैसे कि अभी मैं सनातन धर्म में था, वहां जैसा जैसा बोलते थे तो मैं करता था। नहीं, कितना आसान सा होता, और वो किसी को लगता भी नहीं ऐसा, है कि नहीं। अब जैसे कोई आदमी बोलने लगे कि भाई मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानूंगा, आज से मैं उनमें श्रद्धा नहीं रखूंगा, मैं उनके किसी वचन में श्रद्धा नहीं रखूं, मतलब, और इसको कोई लोग जो है वो सामूहिक रूप से बना लें कि एक सामूहिक रूप से 1000, 2000, 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होकर इस तरह की प्रतिज्ञाएं करें, तो उससे क्या मतलब बनता है? माने इससे सेंस क्या जाता है? कोई समाधान होता है क्या इससे? हाँ, आप इन चीजों पर क्या नाम है, चर्चाएं करते, कोई चीज गलत है तो बताते क्यों गलत है, कोई चीज सही है तो बताते क्यों सही है, या बौद्ध धर्म की सही है तो क्यों सही है, उसमें नहीं गए कहीं पर भी। और देखिए 7वां वचन या 7वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। भाई जब आप बौद्ध धर्म में जा रहे हो तो उसका मतलब ही है कि अब उसके हिसाब से जियोगे, इसमें प्रतिज्ञा लेने जैसा क्या है? ये सारी चीजें आपको 2 प्रतिज्ञाओं में हो जाती कि आज से मैं हिंदू धर्म की सारी चीजें छोड़ता हूं और बौद्ध धर्म की सारी चीजें ग्रहण करता हूं, बस। बल्कि ये एक ही वचन में हो जाता, अगर इसको आप एक ही लाइन में रखते, ज्यादा ज्यादा 2 कर लेते, हो गया था कि भाई आज से आप एक धर्म को छोड़ रहे हो, अब वो आपके लिए छूट गया, अब उसका कुछ भी आपके ऊपर नहीं है अब, और ये नया है, यहाँ जैसे जैसे हम आपको सिखाएंगे वैसे वैसे आप कीजिएगा, जैसे कि वहां वहां कहते थे तो वहां आप करते थे। ठीक, फिर देखिए आगे,
8वां, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। भाई जब सनातन धर्म छोड़ ही रहे हो तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना अब आपके लिए, तो उसको अलग से कहने का क्या मतलब है? भाई सनातन धर्म के जितने ये सब पिंडदान और ये सब और वो सब ब्राह्मणों से ही संबंधित थे, भाई वही करवाते थे, उन्हीं से करते थे। तो अब आप देखते जाओ। फिर 9वां देखो, 9वां है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। अब ये कौन सी वाली समानता है यहाँ पता नहीं। समानता मतलब कि भी सारे लोग एक ही बराबर है, ये तो सभी जगह लिखा हुआ है। कौन सा धर्म है जहां ऐसा करके लिखा हुआ है कि भाई लोग नहीं होते, सब लोग बराबर नहीं होते? इस तरह के स्टेंजा लगभग हर जगह लिखे रहते हैं, कई जगह लिखे रहते हैं कि मूल रूप से सब लोग आदमी आदमी होते हैं। और देखें फिर 10वां, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अब लो भाई, ये तो बौद्ध धर्म आपने अपना लिया तो आप उसमें जो जो चीजें हैं वो आप प्रयास करोगे। हालांकि बुद्ध धर्म में भी कुछ भी समान नहीं है, वहां भी भंते अलग से होते हैं, लामा अलग से होते हैं, नहीं वहां पर भी तो एक पूरा वो है, हिरार्की है। तो वहां भी कहाँ समान लोग होते हैं? क्या लामा और एक आम आदमी एक समान होता है? क्या उनके बीच में समानता का व्यवहार होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। वहां पर वही व्यवहार है जो यहाँ पंडित का और जो उसके यजमान होते हैं उनके बीच जो व्यवहार रहता है वहां पे वो रहता है, बस नाम बदल गए। यहाँ पंडित जी हैं, वहां लामा जी हो गए। ये बेचारे यहाँ पर भी उनके द्वारा चलते थे और ये वहां पे अब लामाओं के द्वारा चलेंगे, या जो भी उनके यहाँ बनते होते बंतों के द्वारा चलेंगे। यहाँ साधु आश्रम खोल के बैठे रहते हैं, वहां लामा या जो बनते हैं वो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं, वो भी ऐसे ही उपदेश करते हैं। वहां पर भी इसी तरह की चीजें होती है, वहां पर भी बुद्ध की पूजा होती है, बुद्ध की, भगवान बुद्ध बोल के। यहाँ पर भी ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया, वहां पर भी ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया। माने मोटा मोटा तो हर जगह वही होता है। यहाँ से वहां जाने में आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? हाँ, कुछ एक आप ट्रेडिशंस बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, ये यहाँ है वहां नहीं है, वहां है वहां नहीं है, बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं जो जिन पे अंतर है, तो उन्हीं को ही सामने रखना चाहिए था मुख्य रूप से। तो वो तो रखा नहीं। फिर आप देखिए 11वां क्या है, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। और वो तो जब आप बुद्ध बन रहे हो तो करोगे ही, इसमें प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है? फिर 12वां, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। अब देखो, अब वो परमिता क्या अष्टांगिक मार्ग से अलग है क्या? अब देखते जाओ, मतलब ये जस्ट एक रिपीटिशन है, वो एक ही बात को बार बार कहे चले जा रहे हैं। 13वां, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उसकी रक्षा करूंगा। अब ये किस धर्म में नहीं लिखी हुई ये बात कि भाई जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, जीवों के की सुरक्षा में हमें आगे आना चाहिए? ये किस धर्म में नहीं लिखी हुई है? मुस्लिम धर्म में नहीं है कि जैन धर्म में नहीं है कि सनातन धर्म में नहीं है कि ईसाई धर्म में नहीं है, कि किस धर्म में ये बातें नहीं लिखी हुई है? इसके लिए वहां गए हो, ये तो यहां भी था। ठीक। 14वां, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये बात किस धर्म में नहीं लिखी हुई कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए? किस धर्म में नहीं लिखा हुआ ये कि चोरी नहीं करना चाहिए? ये क्या केवल बुद्ध धर्म में ही लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म में कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए। 15वां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये किस धर्म में लिखा हुआ है कि भाई झूठ बोलना चाहिए? तो ये भी सारे धर्मों में कॉमन सी बात है। आप किसी धर्म में ना भी जाओ, माने नास्तिक भी बनो, वहां भी ये कॉमन सी बात है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये तो हर जगह है। 16वां, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। अब ये कामुक पाप पता नहीं कौन से वाले, शायद ये बलात्कार की बात कर रहे हैं।
भाई कौन सा धर्म बोलता है कि बलात्कार करना अच्छी बात है, करना चाहिए? कौन सा धर्म बोलता है? सारे धर्म कामुक पापों का बहिष्कार करते हैं। 17वां, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। भाई कौन सा धर्म बोलता है कि शराब पीजिए, ड्रग्स पीजिए? नशे इत्यादि का सेवन सभी मना करते हैं। मोस्टली धार्मिक किताबों में ये सब लिखा ही हुआ है हर जगह। यम नियम आसन प्राणायाम, ये कहाँ नहीं, सनातन के में नहीं लिखे हुए क्या? वहां भी लिखे हुए हैं। 18वां, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। देखो अब ये ऊपर का ही रिपीटिशन, ऊपर ये बात कई बार बोली जा चुकी है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, दया वाला जीवन जीऊंगा। मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं किसी ऐसे समझदार आदमी ने लिखी हैं कि भाई कि रिपीटिशन ना हो, इनका कोई मतलब होना चाहिए जीवन में, और आप किन्हीं से जबरदस्त मतलब उनसे प्रतिज्ञाएं करा रहे हो? भाई प्रतिज्ञा कराने की क्या जरूरत है? किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो तो उसका पालन ऐसे ही करता है। जैसे किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है तो मीठा खाने का पालन आदमी करता ही है। इसके लिए क्या उससे प्रतिज्ञा करानी पड़ेगी कि हाँ आज से मैं मीठा खाने की प्रतिज्ञा करता हूं? अरे अच्छा लगता है तो वो तो खाने को बैठा ही है, बस मिलना चाहिए। उन्नीसवां, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। अब देखो इसमें क्या बताया, इसमें मेन बात बताई है कि असमानता। मैंने सनातन धर्म में बताया कि भाई असमान है। असमान कैसे हैं कि वहां एक ब्राह्मण वर्ग है, एक क्षत्रिय वर्ग है, एक वैश्य वर्ग है और एक शूद्र वर्ग है। ये इस तरह का एक वहां पे एक हिरार्की रखी हुई है कि ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनकी कहने में चलना चाहिए। इसी तरह का ही तो है वहाँ। क्या बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे भंते होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, लामा ऊंचे होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, माने उनके पैर छूने चाहिए, उनके कहने में चलना चाहिए? बातें तो सारी वहां पर भी वही है। अष्टांगिक मार्ग कौन पढ़ाता है? भाई भंते लोग ही तो पढ़ाते हैं आपको। जैसे यहाँ पंडित लोग या आचार्य लोग पढ़ाते हैं सनातन धर्म का जो भी कुछ है, तो वहां पे भंते लोग करवाते हैं, जो भिक्खु होते हैं, जो बौद्ध धर्म के साधु हैं, या बोलो दूसरे धर्म में दूसरे नाम में बौद्ध धर्म के पंडित हैं, माने बौद्ध धर्म के जो ज्ञानी हैं। तो ये हिरार्की तो वहां पर भी, वहां पर कहाँ समानता है? कौन सा बुद्धिस्ट देश है ऐसा कि जहां पे समानता है? आप मुझे बताओ। मुझे तो कोई बौद्ध धर्म वाला देश ऐसा दिखता नहीं कि जहां की व्यवस्था समानता पे आधारित हो, क्योंकि सारी जगह तो पूंजीवादी है। पूरी दुनिया में हर जगह पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था में तो एकदम गरीब से लेके माने भिखारी से लेके और अमीर तक लोग हैं। और हर देश का ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट है कि भाई पूरी दुनिया में 82% जो इनकम है वो 1% की जेब में जा रही है। तो यही आंकड़ा सारे बुद्धिस्ट देशों का भी है। तो कहाँ समानता है? तो हाँ वो आप बोल सकते हो वहां जाति वाति उस तरह से नहीं है, लेकिन वहां दूसरे तरीके से वर्गीकरण है। वहां भी एक अमीर गरीब से कोई अच्छे ढंग से तो बात करता नहीं है, वैसे ही करेगा जैसे कोई भी किसी गरीब से बात करते हैं। अपने बराबर का समझ के तो करेगा नहीं कि मैं करोड़पति और ये भी करोड़पति, क्योंकि व्यवहार तो धरातल पे होता है ना। अगर आपका धरातल ही असमानता भरा है तो उसी पर आधारित आपका व्यवहार होगा ही। अच्छा, फिर 20वां आप देखिए, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। बताओ, दृढ़ता के साथ ये क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। उस पर भी विश्वास ही कर रहा है।
जैसे सनातन धर्म में भी वो विश्वास ही कर रहा था कि ये सही धर्म है, ये है, वो है। अब वहां भी जाके विश्वास ही कर रहा है, ना यहाँ जान रहा था ना वहां जान रहा है। और जान क्यों नहीं रहा? क्योंकि एजुकेशन तो हुई नहीं, शिक्षा तो है नहीं है। वो कैसे हो उस पर तो कोई जोर है नहीं। बताओ। तो उसने तो बेचारे ने भरोसा ही करना है, वहां पर वहां जाके बनते की बातों का विश्वास करना है। वो आपको वहां बुद्ध की पूजा कराने में लगा देगा, बुद्ध को माला पहनाने में, उसको वो करने में, उसके नाम से यज्ञ करने में, उसके नाम से पूजा पाठ करने, मतलब सारे काम तो वहां वही है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि आपने एक भगवान बना लिया, उसका नाम बुद्ध रख दिया, कि उसका नाम राम रख दिया, कि उसका नाम कृष्ण रख दिया, कि उसका नाम विष्णु रख दिया, कि महेश रख दिया, या ABCD कुछ और रख दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? या अल्लाह रख दिया, या गॉड रख दिया, कर तो पूजा ही रहे हो ना हर जगह। एक्टिविटी तो वही हो रही है, विश्वास वाली। बुद्ध धर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी दूसरे धर्मों में नहीं है? ये तो मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो सब जगह कॉमन है। हिंदू धर्मों में मोक्ष लिखा हुआ है, वहां निर्वाण लिखा हुआ है, बोले निर्वाण की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहां पर भी ध्यान करने को लिखा है, यहां पर भी ध्यान करने को लिखा हुआ है। आगे चलिए। 21वां, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। यही तो हिंदुओं में भी, हिंदुओं में द्विज किसको बोलते हैं? द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म होता है। माने जब कोई अध्ययन करने जाता है पढ़ाई वगैरह का, तो उसका एक संस्कार होता है, द्विज संस्कार, उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, इसी जन्म में दूसरा जन्म, या ज्ञान के पथ पर चलने वाला जन्म। वहां पर भी यही यही है कि भाई साहब आज से मेरा दूसरा जन्म है। 22वां आखिरी जो है, आप देखिए, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब बताइए, मतलब इस धर्म का मैं प्रचार करूंगा। ये भी हर धर्म में कॉमन बात है कि जो जिस धर्म में रहता है उस धर्म का वो दूसरे लोगों से प्रचार करता है। लेकिन मेन बात क्या हुई? क्या इससे कोई समस्या का समाधान हुआ? उनके जीवन में गरीबी थी, क्या उसका कुछ हुआ? उनके जीवन में अशिक्षा थी, क्या उसका कुछ हुआ? उनके जीवन में जो मुफलिसी थी, जो समस्याएं थी, क्या उनमें से किसी का कोई समाधान हुआ? क्या इनके बुद्ध बन जाने पर भी, इनके बुद्ध धर्म में बन जाने पर भी उन्हें जानने वाले जो लोग थे, क्या उन्हें दूसरे तरीके से देखने लगे? जैसे मान लिया कि कोई ST है और वो उसने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया, तो पहले जैसे उसके साथ व्यवहार हो रहा था, जो समस्या थी यहाँ जाति पाति की, क्या वो उससे उबर गया? नहीं, आज भी जो उसके लोग हैं, उनको जो जानने वाले लोग हैं वो उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, वही हीन दृष्टि से, निम्न दृष्टि से। क्योंकि ना उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया, ना उनकी बौद्धिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया, ना उनकी पारिवारिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया, ना उनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया। तो फिर मतलब क्या हुआ इतनी सारी उठापटक का? इससे तो कहीं अच्छा होता कि भाई ठीक है, हम ये धर्म को ही त्याग रहे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा।
एक वैसे ही धर्म को छोड़ के और एक मिलते जुलते उसी तरह के धर्म में जा पड़ना, ये कौन सी समझदारी है? एक तरह के अंधश्रद्धा को छोड़ के एक दूसरे प्रकार के अंधश्रद्धा में चले जाना ये कौन सा समाधान है? बताइए। तो ये समस्या को भी ढंग से समझ नहीं सके, ऊपर ऊपर की समस्याएं देख रहे हैं, ये नहीं देख सके कि भाई मूल में जो समस्याएं हैं कहाँ से ये हो रहा है, कहाँ से है आदमी आदमी के अंदर में ये जो द्वैत पैदा होता है, या ये जो गरीबी अमीरी या काला गोरा या ये जाति वो जाति या कमजोर और पहलवान या हल्का आदमी भारी आदमी, ये सब जो सारी समस्याएं पैदा होती हैं कहाँ से पैदा होती हैं, इनकी मूल जड़ क्या है, वहां पर ये नहीं जा सके। और बौद्ध धर्म का भी ये एक हिस्सा उठा रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं अम्बेडकर जी के बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं। और तो मतलब क्या हुआ, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, मुस्लिम धर्म में कुरीतियां, ईसाई धर्म में कुरीतियां, बौद्ध धर्म में कुरीतियां, जैन धर्म में कुरीतियां, तो भाई उसमें जा क्यों रहे हो? ध्येय क्या बचा वहां जाने का? एक कुएं में से निकल के दूसरे कुएं में घुसने का क्या मीनिंग क्या हुआ? इतना परिश्रम के एक कुएं से निकलो फिर दूसरे में घुसो, तो ज्यादा बेहतर होता कि इसमें से निकल जाते, बात खत्म हो जाती और एक लाइन में बोल देते भाई हम नास्तिक हो गए, हम इस तरह के किसी तरह के विश्वास को नहीं मानते, जो साइंटिफिक बात है ठीक है। वो बेहतर उपाय था इससे ज्यादा। इसमें आप देख ही रहे हो कि इसमें क्या है, इन 22 प्रतिज्ञाओं में एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है, एक ही बात को। अच्छा ये हो गया। दूसरा क्या, प्रतिज्ञा लेने से आदमी वैसा करने लग जाता है। जैसे नेताओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब वो वहां पे मनोनीत होते हैं तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, ये रिश्वत नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञाएं वहां होती हैं। क्या वो चलते हैं उन प्रतिज्ञाओं में? जितने भी सरकारी सर्विस में हैं, आर्मी में हैं, उस पुलिस में हैं, उनको भी जो है शपथ ड्यूटी ज्वाइनिंग पे होती है, जिसपे बाकायदा सिग्नेचर भी होते हैं। क्या वो उन शपथों को मानते हैं? क्या मात्र शपथ देने से अब ये आदमी इस पर चलेगा ही, ये क्या अनिवार्य हो जाता है या ये क्या निश्चित हो जाता है? नहीं होता कुछ भी। चूंकि जो आदमी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है उस पर आदमी जाएगा ही नहीं, आप कितने भी शपथ दिलवाते रहो। तो ये सब जो है, अब हम लोगों को ये सब समझना है, क्योंकि अब हम ही लोग हैं तो हम ही लोगों को ये सब समझना है कि पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो जिस भी तरह के समाधान छोड़ गए, जैसे सनातनियों को लगा के सनातन धर्म समाधान है, मुस्लिम वाले लोगों को लगा के मुस्लिम धर्म माने कुरान समाधान है, कि बाइबल समाधान है, कि भाई त्रिपिटक समाधान है बुद्धों का, कि भाई जैनियों के जो अपने ग्रंथ हैं वो समाधान है, कि पंजाबियों का जो एक सतोंकार है वो कोई समाधान है, या कबीर पंथी का, या जितने भी प्रकार के हैं सब विभिन्न, और एक ही धर्म में भी बहुत सारे सारे जो भाग हैं, क्या इनमें से एक भी समाधान है? क्या एक भी समाधान है क्या इनमें से? बौद्ध धर्म में कुछ भी समाधान जैसा है क्या?
सनातन धर्म में कुछ भी समाधान जैसा है क्या, या किसी भी धर्म की किताबों में कुछ भी समाधान जैसा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला आज तक। और संसार में प्रैक्टिकल रूप से आप देख भी सकते हैं परिणाम के रूप से कि सारे ही धर्मों के लोग अपराध करते हैं, सारे धर्मों के लोग झूठ बोलते हैं, सारे ही धर्मों के लोग जो है सभी प्रकार के अच्छे बुरे सब काम करते हैं। किसी भी एक धर्म को हम नहीं कह सकते कि भाई ये धर्म वाले लोग जो हैं वो अच्छा ही काम करते हैं, बुरा नहीं करते, वहाँ कोई अपराध नहीं है, वहाँ कोई गरीबी नहीं है, वहाँ कोई असमानता नहीं है, वहाँ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, वहाँ ये कहाँ। नास्तिकों में भी ये समस्या है। नास्तिक में भी अमीर आदमी गरीब आदमी, एक अमीर नास्तिक गरीब नास्तिक के साथ में कोई बराबर वाला व्यवहार नहीं करता। एक अमीर नास्तिक गरीब नास्तिक के साथ में कोई बराबर वाला व्यवहार नहीं करता। हाँ ठीक है कि वहाँ कुछ कुछ धर्मों में बहुत ज्यादा चीज नीचे चली गई, जैसे सनातन धर्म में जाति पाति कुछ बहुत ही ज्यादा कलुषित हो गई है, खराब, इसने बड़ा ही खराब सा रूप धारण कर रखा है, तो ठीक है। लेकिन जब तुम कर ही रहे हो, समाधान दे ही रहे हो अपने लोगों को, तो ढंग सा दे दो ना। एक इतने ज्ञानी और इतने सब कुछ लोग, खैर अब वो हम लोगों के पूर्वज थे, वो जो उनको ठीक लगा कर गए, लेकिन परिणाम से हमें पता चल ही रहा है कि कुछ ठीक हुआ या नहीं है। थोड़ा बहुत जो अंतर आया है वो शिक्षा से आया है। जैसे शहरों में उतनी जाति पाति का रोना नहीं होता, क्योंकि यहाँ थोड़ा एजुकेशन अच्छी है और लोग जाति वातियों में बहुत ज़्यादा नहीं जाते। जाति वातियों को जब भी देखते हैं जब उन्हें शादी वादी करनी होती है, अदरवाइज तो अब शादी में माने मेहमान के रूप में बुलाना या उनके यहाँ जाना या किसी फंक्शन में आना जाना अब सबका सब में है। किन्हीं गांव पिछड़े गांवों में इस तरह की अभी भी कुछ घटनाएं होती हैं, तो गांव में आप एजुकेशन का हिसाब देख ही सकते हो, वहाँ भी इस तरह की एजुकेशन है। तो ये जो भी थोड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है, ये इसलिए नहीं दिखाई देता कि वो कोई बौद्ध बन गए या उससे हो गया, एजुकेशन से है, बस एजुकेशन से है, कुछ विकास हो गया है। तो पहले जितनी गरीबी नहीं बची, तो पहले जितनी आपस में मारकाट लड़ाई चोर उचक्का आप देखते हो ना कि अभी मुश्किल से 30-40 साल पहले ही चोर डकैत हुआ करते थे बीहड़ों में, जंगलों में, अब आजकल वो नहीं पाए जाते, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है। थोड़ा विकास हुआ है तो थोड़े लोगों के तरीके अब बदल गए हैं, उस तरह का नहीं है सब कि घोड़े पे डकैत जा रहे हैं और लूटने। तो इस तरह की चीजें, तो ये कि भाई अब हमें आज की पीढ़ी के जो लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी भी धर्म में रह रहे हों, या वो नास्तिक हों या आस्तिक धर्म के हों, या नास्तिक धर्म के हों, या पूरी तरह से नास्तिक हों, हमें ये सबको लोगों को समझना है कि असलियत में समाधान क्या है। क्या अब तक जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो ट्राई मार के देखा ये सब, क्या ये समाधान हुआ इससे? तो दिखता है कि नहीं हुआ। तो क्या अब हमें कुछ नए के बारे में सोचना चाहिए, कुछ और नया समाधान, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए एक संपूर्ण समाधान पूरी व्यवस्था मैंने लिखी है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री में संपूर्ण समाधान की किताब का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, या इसी YouTube में पूरी किताब जो है वो ऑडियो रूप में दी गई है चैप्टर वाइज, उसे सुन भी सकते हैं आप फ्री में। या आपको कागज वाला पेपर बैग चाहिए, माने कागज वाली किताब चाहिए, तो उसको आप जो फ्लिपकार्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपके घर पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक भी है, उसको लिंक क्लिक करके आप हम लोगों से टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। या इस वीडियो में जगह जगह आपको एक
स्कैन करने के लिए बार कोड आता होगा, उसको स्कैन करके आप हम लोगों को धनराशि के रूप में सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि मैं ये जो पूरी व्यवस्था है इसे लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचा सकूं। और अभी के ये जितने भी धर्म हैं, वो चाहे सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, यहूदी धर्म, जितने भी, और इनके भी अपने सब खंड हों, जितने भी, अभी कोई भी धर्म में समाधान नहीं है, अभी तक नहीं हुआ कहीं पर भी, जबकि सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें सदियों से प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म को ही 2500 साल से ऊपर हो गया, जैन धर्म को 2500 साल से ऊपर हो गया, सनातन धर्म कोई बोलते हैं इनके पहले का है, तो उसे तो 2500-3000 साल से भी और ज्यादा पुराना हो गया, या उनके बाद बनाए तो इनको भी 1000-1500 साल के ऊपर हो गया, और बाकी भी सारे धर्म इसी दौरान के हैं सब। तो कोई समाधान तो ऐसा हुआ नहीं ना अभी दुनिया में। आखिर तो सब लोग ही हैं, एक आदमी अमीर बन जाता है, एक आदमी गरीब रह जाता है, और फिर उनके बीच में असमानता के विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, क्या कारण है इनके? तो वो सब कारण निवारण मैंने इस पुस्तक में दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी YouTube में 400 से भी ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं विभिन्न विभिन्न विषयों पर, उन्हें आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप सब लोगों में से किसी को भी लग रहा हो कि नहीं, मैं बौद्ध धर्म की जो तस्वीर है या बाकी दूसरे किसी धर्म की भी जो तस्वीर है, मैं यहाँ सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप में से कोई भी यहाँ आमंत्रित है, माने सभी मेरी तरफ से ऑनलाइन। आपको कोई चल के नहीं आना है यहाँ पर, आप जहाँ हैं वहीं से इसमें भाग ले सकते हैं। बस आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के और मुझे आप जो है मैसेज से बता दीजिएगा कि आप बौद्ध धर्म की या किसी भी धर्म की सही तस्वीर यहाँ रखना चाहते हैं। जैसे आपको लगे कि अगर हम कोई गलत तस्वीर रख रहे हैं या कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या कोई हल्के में ले रहे हैं, सही नहीं ले रहे हैं, तो हम सभी लोगों को यहाँ आप बस मुझे बता देंगे, तो मैं आपका वो यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रोग्राम निश्चित कर दूंगा, आपका टाइम और दिन, और उसका एडवर्टाइज बना दूंगा, ताकि वो जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सब जो है उस दिन लाइव आपका ये देखें और आपसे सवाल जवाब भी करें। और आपको वहाँ 1 घंटा पूरा अपनी बात रखने के लिए मिलता है, और अगला 1 घंटा क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। आप अपने घर से ही इसमें भाग ले सकते हैं, वक्ता के रूप में भी ले सकते हैं भाग, श्रोता के रूप में भी ले सकते हैं, प्रश्न पूछने के रूप में भी ले सकते हैं। ये ओपन है, खुला मंच है, ये यूएलएम का, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का एक खुला मंच है। यहाँ कोई भी आकर जनहित में कोई भी टॉपिक पर अपनी बात रख सकता है, लोग उस पर सवाल जवाब करते हैं, जिससे कि उस टॉपिक की क्लैरिटी पता चलती है, उसकी उपयोगिता पता चलती है, वो उपयोगी है कि नहीं है ये मालूम चलता है। क्योंकि उपयोगी है तब तो उसको आगे लेके चलेंगे, तो क्यों ढो के चल रहे हैं हम? इन सब चीजों को साइड में करते जाए समझ समझ के, और अगली पीढ़ी को हम कोई ये ऐसा बिना मतलब का भार ना पकड़ा दें कि वो भी इससे लद के जीवन जिए ना, उनको हल्का करें। जो चीजें किसी काम की नहीं है उन्हें साइड में छोड़ते चले, हम उनको फिल्टर करते हुए चले, सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर। तो ये था आज का वीडियो। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि ये सारी बातें सब तक पहुँचे। और ये जो नई व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सबको पसंद आए, आधे से ज़्यादा लोगों को, तो ये नई संवैधानिक व्यवस्था जो है वो जल्दी से आ सके। क्योंकि इस नई संवैधानिक व्यवस्था में जो राजनीतिक सत्ता है वो 24 घंटे लोगों के पास रहेगी, किसी नेता के पास नहीं होगी या किसी ग्रुप ऑफ नेता के पास नहीं होगी। इसमें 24 घंटे जनता के पास रहेगी। ये इस प्रकार की व्यवस्था है, आप इसका अध्ययन करें, बहुत ही सटीक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आप जैसे जीना चाहेंगे वैसे जी सकेंगे। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, हर आदमी जन्म से ही उसको सभी कुछ उपलब्ध रहेगा, वो पूरी जिंदगी।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पर फिर मिलेंगे जी।